नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि बिहार पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन फिर दोबारा होने वाला है, री एग्ज़ाम होने वाला है और उसी के संदर्भ में अगस्त मतलब उस टेस्ट ये स्टार्ट किया गया है। आपका 10 क्वेश्चन का सेट होगा करंट अफेयर का। तो 10 क्वेश्चन पर डे आप लोग को मिलेंगे मॉर्निंग में ही, और जो भी परीक्षा ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर से आपने देखा होगा कि बिहार पीसीएस का इसके बाद पहले जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था 67 का, उसमें 30 क्वेश्चन करंट अफेयर से आए थे और युक्ति आईएएस ने जितने आप लोगों को प्रोवाइड करा था क्वेश्चन आपको मिला भी था। अब री एग्ज़ाम होने वाला है और अगस्त लास्ट में पेपर भी होने वाला है, तो कम समय में तैयारी कैसे किया जाए, क्योंकि 10 क्वेश्चन का सेट आपको मिलेगा तो इसके हिसाब से 300 क्वेश्चन इधर और 300-600 क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। और प्लस जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी अगर आप देखेंगे तो 1000-1200 क्वेश्चन तो आपको मिल जाएंगे। प्लस प्रीवियस जितने भी वीडियो है आप लोग जाके देख लीजिएगा, सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम लोगों ने प्रोवाइड कराया था वो क्वेश्चन जो है हूबहू बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया था। ये टेस्ट सीरीज़ है, अगर जो स्टूडेंट टेस्ट सीरीज़ देना चाहते हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। किसी भी स्टेट का टेस्ट सीरीज़ देना हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, किसी भी स्टेट का आप लोग टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐप है युक्ति आईएएस का, ऐप जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये लूसेंट का भी टेस्ट सीरीज़ है, 99 का है, 199 का है लूसेंट का, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का टेस्ट सीरीज़ है। तो चलिए सबसे पहला आज मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। आज से एकदम नया स्टार्ट किया जा रहा है, एक नए तरीके से किया जाएगा और जो भी परीक्षा ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे वही पूछे जाएंगे किसी भी पेपर में, चाहे वो बीपीएससी की परीक्षा हो, चाहे वो यूपी SSSC की परीक्षा हो, चाहे यूपी पीसीएस की परीक्षा हो। हर परीक्षा में करंट अफेयर ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है। यही क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है ए है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, बी है विश्व आर्थिक फोरम, सी है विश्व बैंक और डी है उपरोक्त सभी। और आपको पता होगा कि बिहार में 5वां ऑप्शन भी होता है, लेकिन हम 4 ही ऑप्शन अभी लेके चल रहे हैं, कहते हैं हर परीक्षाओं में काम देगा। और ये जेंडर गैप जो रिपोर्ट है, आपने देखा भी होगा कि यूपीएससी की परीक्षा में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जेंडर गैप जो गैप है रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है, 4 ऑप्शन जो है, इसका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, विश्व आर्थिक फोरम, विश्व बैंक और उपरोक्त सभी में से इसका जो सही आंसर है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसे विश्व आर्थिक फोरम कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर है आपका, सही आंसर है आपका बी, विश्व आर्थिक फोरम। ठीक है, तो जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ पर दिया भी है, एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो जेंडर गैप रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक फोरम जो है, विश्व आर्थिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जो है जारी किया है, जिसमें भारत जो है 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। देख लीजिए भारत की स्थिति क्या है। और आप लोगों को रिसेंटली आप लोगों को देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, न्यूज़ में भी आ रहा था कि हम तो चाइना को पछाड़ रहे हैं, 2030 तक पछाड़ने वाले थे पूरे विश्व में, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि अभी हम पछाड़ रहे हैं। खैर उस पर बाद में हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर विश्व आर्थिक फोरम ने जो जेंडर गैप रिपोर्ट जारी किया है, तो ये पेपर में यूपीएससी में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। और जिसमें भारत की अगर कोई रैंकिंग पूछे कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो टोटल 146 देशों में जो भारत की रैंकिंग है 135 है। ये भी क्वेश्चन हूबहू पूछे जाते हैं। हमने यूपी पीसीएस का पेपर देखा होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले थे। इसने 0 से 1 के पैमाने पर 0.629 स्कोर प्राप्त किया है। सूचकांक में 146 देशों में जब सबसे पहला स्थान किसका है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य से तो आपको पढ़ना ही है कि भारत का स्थान क्या है। टोटल देश कितने हैं 146, भारत का स्थान कितना है 135। और पहले स्थान पर कौन है, तो आइसलैंड जो है विश्व में सबसे पहले स्थान पर है। लिंग समान देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। तो पहला स्थान अगर कोई पूछे तो वह देश है आइसलैंड। इसके साथ ही साथ अगर शीर्ष 5 देशों के बारे में बात किया जाए तो आइसलैंड तो है ही, उसके बाद है फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। जबकि सबसे आखिरी अगर 146वां देश देखा जाए तो सबसे खराब स्थिति जो है अफगानिस्तान का है। तो याद रखिएगा भारत का टोटल कितने देश हैं 146, भारत का स्थान कितना है 135। पहले स्थान पर कौन है आइसलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरा
पहला आइसलैंड है, दूसरा फिनलैंड है, तीसरा नॉर्वे है, चौथा न्यूजीलैंड है और पांचवा जो है वो स्वीडन है और सबसे आखिरी स्थान पर है वो आपका अफगानिस्तान है। कमेंट करके आप लोग बताइएगा अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने सिर्फ आप लोग को यहाँ पे पढ़ाया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक फोरम, और इसके साथ ही साथ आपको देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल गए। अगर मान लीजिए कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि ये किसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कितने देश थे, 146 देश है, भारत का स्थान 135। तो इस तरह आप लोग को पढ़ना है कि ताकि एक्सप्लेनेशन से भी अगर कहीं क्वेश्चंस मिलें तो आप लोग करने की स्थिति में रहें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई? हु अमंग द फॉलोइंग हैज पब्लिश्ड द रिपोर्ट कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज? अब देखिए ये भी एक रिपोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन उसके लिए हम लोग बैठे हैं बताने के लिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद, तीसरा है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास कार्यक्रम और चौथा है यूनिसेफ। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका जो सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ये किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। कौन सा रिपोर्ट भैया? कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसके अनुसार वैश्विक जीवन यापन संकट विश्व के सबसे गरीब देशों में से 71 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल रहा है। तो आज गरीबी भी एक बहुत जटिल मुद्दा रहा है, पूरे देश के लिए समस्या है। तो इस रिपोर्ट को देख लीजिएगा कि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्रीज जो रिपोर्ट प्रकाशित करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने नारायण कुमार को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी ऑर्डर ये जितने भी आपको पुरस्कार या कुछ भी अवार्ड्स मिलते हैं, आप पुरस्कार मिलते हैं, ज़रूर पढ़िए। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, स्टेट पीसीएस में हूबहू क्वेश्चन देखने को ये मिलेंगे आपको। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार नारायण कुमार साहब को किस देश की सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो आपने देखा होगा कि हमारा भारत का जापान, इसका सही आंसर है जापान। जो भारत और जापान के बीच जो मित्रत्व जो इस समय चल रहा है, देखिए जापान सरकार ने हाल ही में जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, इकोनॉमिक्स रिलेशंस को मजबूत करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए, और सनमार ग्रुप के जो वाइस चेयरमैन जिनका नाम है नारायण कुमार को, उनके योगदान के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखिएगा, अगर ये देश पूछे और भारत और जापान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, कमेंट करके बताइएगा उस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस खूब क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज भारत और जापान का, तो भारत और जापान, चूँकि अभी आपने देखा भी होगा कि जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का भी निधन भी हुआ था। कमेंट करके नाम बताइएगा कि क्या नाम था उनका, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है कि छात्रों को रोजगार के अवसर के लिए किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने यूनिसेफ के साथ समझौता किए हैं? विच स्टेट यूटी हैज टिप्ड अप द यूनिसेफ फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स? कौन सा ऐसा देश हो सकता है? और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा है कि रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार के अवसर को पैदा करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? कौन सा ऐसा राज्य है? बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और लद्दाख चार ऑप्शंस हैं और इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली वो राज्य है जो छात्रों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ अपने कॉपी में लिख लीजिए। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बार बार जब तक आप तैयारी करेंगे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो दिल्ली सरकार ने हाल ही में दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर देने के उद्देश्य से यूनिसेफ के साथ एक नई पायलट परियोजना की घोषणा किया है। उसको देख लीजिएगा आप लोग। तो वो राज्य सरकार है, वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है लुइस एचवेरिया, का हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? चार ऑप्शन है। लुइस
Echeverria, the former president of which of the following country had passed away recently at the age of 100? रवांडा, मैक्सिको, क्यूबा और जिम्बाब्वे। और बताइए 100 साल के राष्ट्रपति है और उनका सही जवाब है मैक्सिको, जहां के चांदी पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मिलता है। तो किस देश के राष्ट्रपति थे? लुइस एचेवेरिया मैक्सिको के राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति थे। 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस खूब पूछता है, याद रखिएगा। ऐसा पूछेगा कि नाम ही नहीं याद होता है लोगों को। मैक्सिको के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने 1970 से 76 तक मैक्सिको की अध्यक्षता की थी। यह एक संघीय संवैधानिक गणतंत्र है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उत्तर पर सीमा से लगा हुआ है और इसकी राजधानी जो है मैक्सिको सिटी है। बड़ा क्वेश्चन पूछता है, मैक्सिको में क्या पाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है? इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इंडियाज फर्स्ट बायोटेक पार्क हैज बीन इनॉग्रेट किया गया है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन है। इनॉग्रेशन जो किया गया है 4 ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। और इसका सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर। वो केंद्र शासित प्रदेश जो है, वो राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर JNK के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कठुआ के पास घाटी में निर्मित भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क जो है, वो जो इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया है जम्मू कश्मीर। तो ये कमेंट करके आप लोग देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर है प्रथम भारत का बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। 7वां क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है? अब बताइए, लग्जरी क्रूज की बात अगर किया जाएगा तो भैया जहाँ पर नदी होगा, समुद्र का, वही तो होगा। अब देखिए, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट है फ्लैग्ड ऑफ द लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस। अब ये राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक सब साउथ के ही हैं और इसका जो सही जवाब है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु वो राज्य है जिसने लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। तो राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। कमेंट करके बताइए मुख्यमंत्री कौन है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने चेन्नई बंदरगाह से लग्जरी क्रूज लाइनर एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। 11 मंजिला पर्यटक जहाज 2000 यात्रियों और लगभग 800 चालक दल के सदस्यों को समायोजित कर सकता है, इतना उसके पास जगह है। ठीक है, तो एम्प्रेस याद रखिएगा। तमिलनाडु जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन साहब हैं। वहाँ के गवर्नर कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। गवर्नर, ठीक है, आजकल देख रहे हो गवर्नरों को राष्ट्रपति बना दिया जा रहा है। इसके पहले भी बनाया गया था, गोविंद साहब को भी, बिहार के थे, रामनाथ कोविंद साहब, मतलब राज्यपाल थे। भारतीय गरुड़ एयरोस्पेस ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? क्वेश्चन का पूछा है, इंडिया गरुड़ एयरोस्पेस इज गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट एयरोस्पेस प्लांट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सिंगापुर, मलेशिया, कतर और दुबई। 4 ऑप्शंस हैं और क्वेश्चन है कि भारतीय गरुड़ एयरोस्पेस ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? तो वो जगह जो है वो है आपका मलेशिया। मलेशिया की राजधानी कमेंट करके आप लोग बताइएगा। तो मलेशिया वो जगह है, कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी है। और भारतीय गरुड़ एयरोस्पेस ने निम्नलिखित में से किस देश में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने जा रहा है? वो देश है मलेशिया। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एयरोस्पेस ने मलेशिया में अपना पहला एयरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसेक ग्लोबल ड्रोन के साथ समझौता किया है। इस प्लांट का नाम हिलसेक गरुड़ एयरोस्पेस होगा और इसे 2.42 हेक्टेयर में बनाया जाएगा। इसके लिए 115 करोड़ रुपए में निवेश किए जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट से है। किसे हम हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? हु हैज बीन गिवन द प्रेस्टिजियस व्हिटली गोल्ड अवार्ड फॉर स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन। और यूपीएससी में भी बड़ा क्वेश्चन इस तरह का पूछता है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा है ना, ये हिम तेंदुआ संरक्षण का, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। तो चारुदत्त मिश्रा, सुंदरम रेखा, कमलेश अग्रवाल और उपरोक्त में से सभी ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है कि किसे दिया गया है? तो दिया गया है आपको चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है। हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है चारुदत्त मिश्रा। प्रसिद्ध हिम तेंदुआ विशेषज्ञ और वन्यजीव संरक्षणवादी चारुदत्त मिश्रा ने प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता है। यह अवार्ड उन्हें एशिया के उच्च पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में बड़ी बिल्ली प्रजातियों तेंदुओं के संरक्षण और पुनर्प्राप्ति में स्वदेशी समुदाय को शामिल करने में उनके योगदान के लिए प्राप्त हुआ है।
प्रिंसेस एनी ने मिश्रा को लंदन की रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी में पुरस्कार प्रदान किया है। यह उनका व्हिटली फंड फॉर नेचर, यह उनका दूसरा अवार्ड है। उन्हें 2005 में भी इन्हें पहला अवार्ड मिला था और 2022 में भी इनको अवार्ड दिया गया है। और सबसे आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ड्रोन हेल्थ केयर 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च ड्रोन हेल्थ केयर 2022? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल और महाराष्ट्र। तो इसका सही जो जवाब है वो राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। किस राज्य सरकार ने ड्रोन हेल्थ केयर 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो वो राज्य है उत्तराखंड। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रेडक्लिफ लाइफ के एक प्रभाग ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी पहली वाणिज्यिक ड्रोन उड़ान पूरी की है, जबकि उत्तराखंड में उत्तरकाशी और देहरादून के बीच ड्रोन हेल्थ केयर के तहत एक वाणिज्यिक ड्रोन कॉरिडोर लॉन्च किया गया है। तो ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का सेट था, मैंने आप लोगों को बता दिया है और इसको ऐसे ही रोज़ आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कमेंट करके अपने विचारों को बताइए कैसा लगा आज का क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। जो पहला क्वेश्चन था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का क्वेश्चन था कि किस एजेंडा का रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दूसरे का था। तीसरे का था कि ये जो राइजिंग अवार्ड दिया गया जापान के द्वारा किया गया, भारत और जापान के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए छात्रों को रोजगार यूनिसेफ समझौता किया था, वो दिल्ली किया था। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था 100 वर्ष की आयु में दूंगा, तो रवांडा की थी, रवांडा की नहीं मैक्सिको की थी, जहाँ का चांदी बड़ा फेमस है। और देखिए किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में भारत के प्रथम बायोटेक पार्क, जम्मू कश्मीर, अब बता ही चुका हूँ मनोज सिन्हा साहब। मुख्यमंत्री लग्जरी क्रूज जो है वो आपका चेन्नई है, तमिलनाडु समझिए। और भारतीय गरुड़ एरोस्पेस ने ये जो मलेशिया के बारे में बात किया था मैंने आप लोगों से। और हिम तेंदुआ के लिए चारुदत्त मिश्रा को 2005 में पहली बार पाई थी, 2022 में दूसरी बार पाई हैं। और लास्ट क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने ड्रोन हेल्थ केयर 2022 में ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा किया है, तो राज्य है उत्तराखंड। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों से 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।